हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्स यानी अपकृत्य विधि। तो पहले तो हम ये जानते हैं ये लॉ ऑफ टॉर्स आता कहाँ कहाँ है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये एलएलबी फर्स्ट सेमिस्टर में आता है, बीए एलएलबी के एक सेमिस्टर में आता है, ये बिहार पीसीएचजे प्री और मेंस दोनों में आता है, उत्तर प्रदेश के मेंस उत्तर प्रदेश पीसीएचजे मेंस में आता है, एचजे मेंस में आता है और उत्तराखंड मेंस में आता है, मध्य प्रदेश मेंस में भी आता है। और बड़ी बात है, कुछ बच्चे हमारे एलएलएम के भी जुड़े हैं तो ये नेट के पेपर में भी आता है। अब चूंकि प्री और मेंस दोनों में आता है तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स को हम दोनों के हिसाब से समझेंगे। तो मैंने पहला क्वेश्चन निकाला है कि अपकृत्य को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्व बताइए, अपराध एवं अपकृत्य में क्या अंतर है। तो तीन चीजें देखिए हम इसमें पढ़ेंगे, अपकृत्य की परिभाषा, इसकी आवश्यक तत्व और अपराध एवं अपकृत्य में अंतर। तो पहले थोड़ा अपकृत्य को जान लेते हैं क्या है। अपकृत्य जो है वो एक टॉर्ट शब्द से बना है। टॉर्ट शब्द लैटिन के टॉर्टम से बना है और टॉर्ट जो है जो अंग्रेजी के रॉन्ग से बना है। तो ये चीज बहुत पूछते हैं, ये टॉर्ट शब्द किससे आया, अपकृत्य यानी टॉर्ट ये शब्द किससे आया, तो ये ध्यान रखना, टॉर्टम लैटिन भाषा से आया है, जबकि ये जो टॉर्ट है ये अंग्रेजी के रॉन्ग से बना है, इसका मतलब होता है अलग। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये क्या है। इसमें देखिए, हाँ, कुछ स्टूडेंट हमारे ये पूछ रहे थे कि सर बहुत अच्छी किताब कौन सी है। हाँ, तीन परिभाषाएं पढ़ेंगे। तीन परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। परिसीमा अधिनियम 1963 जो है, इसमें इसके सेक्शन 2 और सब क्लॉज एम में दी गई है। एक सामंत महोदय की परिभाषा पढ़ेंगे और बिल्डफिन महोदय की परिभाषा भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि टॉर्ट्स क्या है आखिर। ठीक, तो अपकृत्य जो है टॉर्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। ये शब्द लैटिन के टॉर्टम शब्द से बना है जिसका अर्थ है तोड़ना मरोड़ना। इसके अंतर्गत ऐसे आचरण सम्मिलित हैं जो सरल सीधे अर्थात विधिपूर्ण न होकर तोड़े मरोड़े गए वक्र अथवा विधि विरुद्ध हैं। टॉर्ट शब्द अंग्रेजी के रॉन्ग शब्द अर्थात दोष या अपकार का समानार्थी है। विधि की शाखा में विभिन्न अपकृत्य तथा अथवा दोषपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं। किसी व्यक्ति की ख्याति को क्षति करना अर्थात मानहानि, हमला, छल, उपेक्षा अपकृत्य के कुछ उदाहरण। इन अपकृत्यों से अपकारी व्यक्ति दूसरे में विहित कुछ विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जब कोई अपकारी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उससे दूसरे व्यक्ति के निहित अधिकार का उल्लंघन होता है। विधिक कर्तव्यों के अपालन से कई प्रकार के विधि विरुद्ध अर्थात दोषपूर्ण कार्य उद्भूत होते हैं, जिन्हें मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, आपराधिक अपकार तथा सिविल अपकार। ठीक, तो ये हैं। अब इसके बाद आते हैं, ये तो इसकी परिभाषाओं के बारे में आते नहीं, आवश्यक तत्व पहले पढ़ लेते हैं अपराध के। इसके अपकृत्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो देखिए इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो हैं बेटा तीन आवश्यक तत्व हैं। पहला है दोषपूर्ण कार्य, यानी एक कार्य होना चाहिए जो कि कैसा हो, दोषपूर्ण हो। दूसरा है उस कार्य से किसी व्यक्ति को विधिक क्षति हुई हो। तीसरा है उस विधिक क्षति के लिए उपचार और क्षतिपूर्ति का प्रावधान हो। तो जब ये तीन शब्द मिल जाते हैं तब ये कहा जाता है एक अपकार हो गया। तो पहला दोषपूर्ण कार्य है, उसको समझ लीजिए। इसमें कहा गया है दोषपूर्ण कार्य का अर्थ किसी व्यक्ति के विधि द्वारा प्रदान व्यक्तिगत जो उसके अधिकार होते हैं उनका वायलेशन है, यानी उनका उल्लंघन है। कार्य विधि की दृष्टि में अनुचित होना चाहिए। नैतिक दोष, सामाजिक दोष या राजनीतिक दोष अपकृत्य नहीं है। सामान्य इसी संबंध में कहते हैं कि अपकृत्य प्रतिवादी द्वारा किया गया ऐसा कार्य है जिसके द्वारा उसने बिना उचित कारण के वादी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई है। जो कार्य विधि की दृष्टि में अनुचित नहीं है वे अपकृत्य नहीं है। ठीक, दूसरा है विधिक क्षति। आवश्यक तत्व में तीन मैंने बताए थे, दोषपूर्ण कार्य, विधिक क्षति और दूसरा क्षतिपूर्ति। तो लीगल डैमेज क्या है, अपकृत्य से विधिक क्षति का पहुंचना आवश्यक है। सामान्य के शब्दों में सामान्यतः अपकृत्य एक ऐसा कार्य है जिससे प्रतिवादी बिना किसी कारण के ही वादी को क्षति पहुंचाता है। यदि प्रतिवादी के किसी कार्य से वादी को विधिक क्षति हुई है तो वह प्रतिवादी के विरुद्ध वाद ला सकता है। न्यायालय में वाद लाने के लिए केवल यह साबित करना कि प्रतिवादी के किसी कार्य से वादी को कुछ हानि हो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वादी को विधिक क्षति हुई हो, अर्थात वादी के किसी विधिक अधिकार का वायलेशन हुआ हो, मतलब उल्लंघन हुआ हो, अथवा प्रतिवादी द्वारा कर्तव्य भंग हुआ हो। इसके
ठीक, लास्ट में है लीगल रेमेडी यानी विधिक उपचार। जो 3 तत्व हैं, अपकृत ऐसी श्रेणी का होना आवश्यक है जिसका उपचार क्षतिपूर्ति के लिए बाध हो। अपकृत का मुख्य उपचार क्षतिपूर्ति के लिए कार्रवाई है, परंतु कुछ मामलों में न्यायालय अपकृत के लिए और उपचार भी स्वीकृत करता है। उदाहरण, कुछ क्षतियों के अतिरिक्त व्यादेश भी जारी किया जा सकता है। अब इन 3 परिभाषाएं देखते हैं। 3 परिभाषाएं कम से कम आपको लिखनी चाहिए आंसर में। एक परिसीमा अधिनियम 1963 सेक्शन 2M, एक सामंत की परिभाषा, बिनफील्ड की परिभाषा। तो परिभाषाएं क्या दी गई हैं? हाँ, मैं किताब बता रहा था, तो प्रोफेसर R.K. बांगिया सर की किताब है और ये बहुत अच्छी किताब है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। यदि आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं टॉर्च के लिए तो ये वाली किताब आप खरीद सकते हैं। तो परिसीमा अधिनियम 1963 सेक्शन 2M में क्या कहा गया है कि अपकृत एक सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग एवं न्यास भंग नहीं है। यानी इसमें कहा गया परिसीमा लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 2 सब क्लॉज M में कहा गया है कि टॉर्च एक सिविल अपकार है, यानी सिविल रॉन्ग है, ठीक है, जो संविदा भंग एवं न्यास भंग नहीं है। इसमें परिभाषा दी गई है। अब सामंत ने क्या परिभाषा दी है? सामंत ये कहते हैं कि अपकृत एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है तथा जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का सामयिक दायित्व नहीं है। ठीक, विनफील्ड महोदय क्या कहते हैं कि अपकृत दायित्व मूलतः विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। ये मानते हैं जो कर्तव्य विधि द्वारा नियत हैं उनको यदि आप भंग करते हैं तो उससे अपकृत उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्यतः जनवर्ग के प्रति होता है और इसके भंग होने पर बाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 3 परिभाषाएं हैं। अब आते हैं अपराध एवं अपकृत में अंतर। सॉरी, परिभाषाएं आप लोग एक बार किताब से जरूर पढ़िए, नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए। अब आते हैं कि अपराध एवं अपकृत में अंतर। तो अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले तो जो अंतर है, 7 अंतर मैं पढ़ाऊंगा, 7 डिफरेंस। तो इसमें नंबर जो फर्स्ट है वो है कि अपकृत कर्तव्य विधि द्वारा निर्धारित होते हैं। अपकृत जो होते हैं इसमें जो कर्तव्य होते हैं वो विधि द्वारा निर्धारित होते हैं, जबकि अपराध में जो कर्तव्य होता है वो राज्य के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा है अपकृत की कार्यवाही सिविल न्यायालय में होती है, जबकि अपराध की कार्यवाही क्रिमिनल न्यायालय में होती है, यानी क्रिमिनल कोर्ट में होती है। तीसरा है अपकृत के लिए नुकसानी प्रदान की जाती है, रेमेडी, क्षतिपूर्ति, जबकि अपराध के लिए शारीरिक दंड दिया जाता है, वही बॉडी को पैनल किया जाता है। चौथा है फोर्थ, अपकृत की कार्यवाही का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है, यानी जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जबकि अपराध की कार्यवाही का अधिकार राज्य को होता है। फिफ्थ है अपकृत का प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूह पर पड़ता है, जबकि अपराध का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। छठा है अपकृत में नुकसानी प्रतीकात्मक भी हो सकती है, यानी दिखावे की भी हो सकती है, जबकि दंड कभी दिखावे का नहीं होता है। सातवां है अपकृत का उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को अपकृत से हुई हानि को पूरा करना है, जबकि अपराध का उद्देश्य अपराध की प्रवृत्ति को रोकने तथा दूसरे के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने का होता है, जिससे लोग अपराध ना करें एवं जन सामान्य में सामाजिक सुरक्षा की भावना पैदा हो। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या एक ही कार्य अपराध एवं अपकृत दोनों हो सकता है? तो कई अपराध ऐसे होते हैं जो अपकृत भी होते हैं और अपराध भी होते हैं, यानी जो कार्य है तो ये अपराध प्लस अपकृत ये दोनों हो सकता है। तो बिल्कुल दोनों हो सकता है, अपराध और अपकृत। और ये कहा गया है कि एक कार्य अपराध भी हो सकता है, अपकृत यानी ऑफेंस भी हो सकता है और टॉर्च भी हो सकता है। जब कार्य से व्यक्ति प्रभावित होता है तो वह अपकृत होता है, जब सामान्य जनता प्रभावित होती है तो वह अपराध होता है। जैसे अपमान लेख, ठीक है, एक तो मानहानि व्यक्ति की हुई ही, इससे समाज भी प्रभावित होता है। या जैसे एक्सीडेंट होता है, उपेक्षा द्वारा जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें आप देखते हैं एक क्षतिपूर्ति की भी मुकदमा चलता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम का, और एक क्रिमिनल मुकदमा भी चलता है, यानी एक कार्य अपराध और अपकृत दोनों हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आज हमने ये देखा आज की वीडियो में कि अपकृत को परिभाषित कीजिए, इसकी आवश्यकता बताइए, अपराध एवं अपकृत में क्या अंतर है। तो इसको समझ लीजिए, कोई चीज ऐसी हो
जो समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।